कल मैनपुरी रामपुर दौरे पर आएंगे सीएम योगी। जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। रामपुर के रण में अब सपा अध्यक्ष अखिलेश की भी एंट्री। आजम के करीबी और सपा प्रत्याशी आसिम रजा के समर्थन में प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का शिवपाल सिंह यादव पर हमला। पूछा क्या शिवपाल यादव का हृदय परिवर्तन हो गया है? मंत्री रामकेश निषाद ने शिवपाल पर निशाना साधा। कहा चाचा भतीजा सिर्फ चुनाव के लिए आए साथ। रिटायर्ड आईएएस गंगादीन यादव का निधन। लिफ्ट का बटन दबाते वक्त हार्ट अटैक आया। आज से वाराणसी एयरपोर्ट बनेगा पेपरलेस। चेहरा होगा बोर्डिंग पास। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रदेश में आज से स्वच्छता अभियान का आगाज होगा। मिशन मोड में चलेगा स्वच्छता अभियान। सभी 75 जिलों में 3 दिन तक अभियान चलेगा। 75 घंटे 750 निकाय अभियान के तहत कार्यक्रम। आज वाराणसी के 84 घाटों पर नहीं चलेगी नाव। नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश का विरोध। उल्लंघन करने पर रद्द होगा लाइसेंस। भारत और नेपाल का भ्रमण कर संदेश लेकर अयोध्या पहुंची दिग्विजय यात्रा। 15,000 किलोमीटर की तय की यात्रा। प्रदेश के आयुष कॉलेजेस के दाखिले में हुई हेराफेरी की जांच नहीं करेगी सीबीआई। ज्यादा संख्या में केस होने और विवेचकों की कमी के कारण जांच एजेंसी हमारे साथ जयप्रदा जी मौजूद है। रामपुर आयुक्त चुनाव के बाद क्या होगा? रामपुर में इस बार आकाश सक्सेना जीतेंगे और बहुत वोटों से जीतेंगे। केजीएमयू हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड में धांधली के बाद शासन को भेजा गया प्रस्ताव। केजीएमयू में दवाएं संभालने के लिए अलग विभाग होगा। बाराबंकी में जल्द बनेगा एक और बड़ा ट्रोमा सेंटर। खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने बड़ा ऐलान किया। लखनऊ में 2 पीबीएस अफसरों के तबादले। पूर्णेंदु सिंह एएसपी यूपीपीसीएल मुख्यालय बनाए गए। आशुतोष मिश्रा अपर पुलिस अधीक्षक बाराबंकी बनाए गए। अमरोहा में 2 शराब माफियाओं की संपत्ति कुर्क। 82 लाख की संपत्ति कुर्क हुई। अमरोहा में बड़ा सड़क हादसा। पेड़ से टकरा गई तेज रफ्तार बाइक। हादसे में 3 की मौत। बिजनौर के रहने वाले थे तीनों युवक। धनोरा थाना क्षेत्र का मामला। मुरादाबाद में गत्ते के गोदाम में आग लग गई। आग की चपेट में आने से झुलसा बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती। मझोला थाना क्षेत्र का मामला। बहराइच में संदिग्ध हालत में युवक की मौत। पुलिस कर रही है जांच। बहराइच के नानपारा में गाड़ी ने साइकिल को टक्कर मारी। हादसे में युवक की मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बहराइच में तेंदुए के हमले में 12 साल के बच्चे की मौत। लकड़ी लेने गए बच्चे पर तेंदुए ने हमला किया। बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार की मौके पर मौत। औरैया में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़। 5 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। कौशाम्बी में एटीएम मशीन काटकर लाखों की चोरी करने वाले गैंग पर एक्शन। मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल हुए। बिजनौर के सादकपुर ग्राम में पंचायत सचिव का रहा भ्रष्टाचार। रिश्वत लेते पंचायत सचिव का वीडियो वायरल। डीएम ने जांच के आदेश दिए। बरेली में 2 मुस्लिम लड़कियों ने धर्म बदला। सुमन स्वाति बनकर हिंदू लड़कों से शादी कर ली। मथुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। सिर पर गंभीर चोट आई। हत्या की आशंका। औरैया में दुल्हन इंतजार करती रही लेकिन बारात लेकर नहीं पहुंचा दूल्हा। प्रेमिका ने दूल्हे को जेल पहुंचाया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। शादी विवाह पार्टीज में शामिल जेवर नगदी पर हाथ साफ करते थे।
नोएडा में कैब में छूटा 1 करोड़ की ज्वेलरी से भरा बैग। नोएडा पुलिस ने महज 4 घंटे में बैग को बरामद किया। एनआरआईए ने आभार जताया। ललितपुर में सड़क दुर्घटना में अधिवक्ता की मौत। ससुराल से घर वापस लौट रहा था अधिवक्ता। जालौन में बारातियों से भरी बस में बदमाशों ने मारपीट की। 3 शराबियों ने घटना को अंजाम दिया। बारातियों ने थाने के बाहर हंगामा किया। कानपुर में मेयर ने सड़कों पर झाड़ू लगाकर शुरू किया सफाई अभियान। आम जनता से सहयोग की अपील की। कानपुर में होटल संचालकों के बीच मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। कानपुर में इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई। 5 दिसंबर को सुनवाई होगी। रायबरेली में जिला पंचायत के क्लर्क पर महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। शादी का झांसा देकर रेप किया। महिला ने दर्ज कराया मुकदमा। कानपुर में अवैध कब्जे पर केडीए का बुलडोजर चला। अवैध तरीके से बनाया हुआ था भैंसा का चट्टा। सालों से केडीए की जमीन पर कब्जा था। शामली में बाइक खड़ी करने को लेकर झड़प। 2 पक्षों में मारपीट। 3 लोग घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की हुई समीक्षा बैठक में एक्शन में दिखी सीईओ रितु माहेश्वरी। काम में गलती पाए जाने पर कटेगी अफसरों की सैलरी। क्षेत्र को गड्ढा मुक्त कराने का संकल्प लिया। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में संदिग्ध कार घुस गई। रामकोट बैरियर के पास पुलिस जवानों ने कार को रोका। 2 कार सवारों से पूछताछ जारी। सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की समीक्षा बैठक हुई। क्षेत्र को गड्ढा मुक्त कराने का संकल्प लिया। लखनऊ में ऑपरेशन मुस्कान के तहत 284 लापता लोग ढूंढे गए। डीसीपी ने कहा ऑपरेशन मुस्कान आगे भी चलता रहेगा। अलीगढ़ जेल से वायरल हुई तस्वीर पर बवाल मचा। बहुचर्चित संदीप हत्याकांड के आरोपी के साथ दूसरे कैदी की फोटो। फेसबुक पर वायरल हो रही तस्वीर। सीतापुर से रोडवेज बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आई। मोबाइल पर बात करते हुए बस चलाता दिखा ड्राइवर। एआरएम रोडवेज ने नोटिस जारी किया। आजमगढ़ में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को तालिबानी सजा। कपड़े उतारकर डंडे और बेल्टों से पीटा गया। 2 युवकों पर मुकदमा दर्ज। कुशीनगर में रिश्वत लेने के आरोप में सीएमओ पर कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को कार्रवाई के निर्देश दिए। कुशीनगर की संविदा महिला डॉक्टर ने आरोप लगाए थे। कन्नौज में गला रेतकर हुई मां बेटी की हत्या। घर में सो रही थी मां बेटी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बलरामपुर में जोरों से चल रहा पैसों में घालमेल का खेल। ग्राम सचिव प्रधान और खंड विकास अधिकारी की मिलीभगत से हो रहा है भ्रष्टाचार। बहराइच में चोरों का गैंग गिरफ्तार। चोरों के पास से नकदी, जेवर और अवैध तमंचा बरामद। बहराइच में पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में युवक की मौत। बहराइच में रिटायर्ड इंटेलिजेंस अफसर के घर चोरी। लाखों का माल ले उड़े चोर। पुलिस कर रही है जांच। बहराइच में बिजली कर्मियों ने निकाला मशाल जुलूस। अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। बहराइच में अनियंत्रित कार ने बच्चे को रौंदा। मौके पर ही 3 साल के मासूम की मौत। घर के सामने खेल रहा था बच्चा। ललितपुर में किसान दंपति ने डीएम कार्यालय में हंगामा किया। फांसी लगाकर आत्महत्या की धमकी दी। बुलंदशहर में खनन माफियाओं पर पुलिस प्रशासन का चाबुक चला। अवैध खनन करते 2 जेसीबी मशीन और 3 डंपर जब्त। कौशाम्बी में घर की छत तोड़ने में गिरा लिंटर। मलबे में दबे रहने से मजदूर की मौत। बलिया कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं ने मारपीट की। अपने मुवक्किल को जमकर पीटा। आजमगढ़ में धार्मिक मंच पर बार बालाओं का डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बागपत में 3 घरों को चोरों ने निशाना बनाया। लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने शुरू की जांच। कन्नौज में टेम्पो ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे का लाइव फुटेज आया सामने। अमेठी में यातायात माह के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। संभल में शादी समारोह में दूल्हे की बार बार अश्लील हरकत करने पर दुल्हन भड़क गई। शादी से इनकार किया। बाराती और घराती में जमकर मारपीट हुई। कुशीनगर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। 1 की मौत, 1 घायल। लखनऊ के हसनगंज इलाके में 65 साल की महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। खुद को आग लगाई। अमरोहा में पति पत्नी के विवाद ने एक मजदूर की जान ली। पंचायत के दौरान तनातनी के बीच गोली चल गई। गोली लगने से मजदूर की मौत। आगरा में अज्ञात वाहन ने 2 बाइकों को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत, 3 लोग घायल। एतमादपुर थाना क्षेत्र के बरहन रोड की घटना।
अलीगढ़ में 100 थानेदारों को ठगने वाला गिरोह गिरफ्तार। अंतरराज्यीय गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। यूपी के 100 से ज्यादा थानेदारों को लगा चुका है 2 से 2.5 करोड़ का चूना। बांदा में जमीन के विवाद में जमकर मारपीट, 2 पक्षों में लाठी डंडे चले, मारपीट का वीडियो वायरल। बेटे ने अपने माता पिता को गोली मारी, घायल अवस्था में दोनों अस्पताल में भर्ती। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है बेटा। प्रयागराज के नैनी इलाके का मामला। रायबरेली में हनी ट्रैप में फंसे शख्स ने हत्या की, कथित प्रेमिका की हत्या। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने महज 6 घंटे में चोरी का खुलासा किया। 3 लाख रुपए के कैश और 20 लाख से ज्यादा का सामान बरामद। फर्रुखाबाद में ब्रांडेड कंपनीज की नकल करने वाली कंपनी पर छापेमारी। इस्पात की कंपनी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रही थी कंपनी। 2 व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आगरा में मेट्रो प्रोजेक्ट में बन रही दीवार का लोग विरोध कर रहे हैं। दीवार के निर्माण से आवाजाही प्रभावित होगी। कौशाम्बी में शादी का झांसा देकर प्रेमी ने दुष्कर्म किया। प्रेमिका हुई गर्भवती तो धोखे से गर्भपात कराया। पीड़ित ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। जौनपुर की लाइन बाजार स्थित कंपोजिट स्कूल में शराबियों ने बवाल किया। पुलिस के सामने भी शराबियों ने हंगामा किया। शराबियों को थाने ले गई पुलिस। ललितपुर में शराबियों ने जमकर बवाल काटा। राहगीरों को परेशान भी करते दिखे शराबी। कोतवाली के सामने भी पुलिस से बेखौफ दिखे शराबी। चंदौली में निजी जमीन पर प्रतिमा लगाने को लेकर 2 पक्षों में तनाव। 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। संत रविदास की लगाई जानी है प्रतिमा। हरदोई में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने लूट की। जनसेवा केंद्र संचालक से 3 लाख की नकदी लूटकर फरार। बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। अंबेडकर नगर में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष। मारपीट में एक ही पक्ष के 5 लोग घायल। बिजनौर में संदिग्ध हालत में झुलसा व्यक्ति। मामले की जांच कर रही है पुलिस। आग कैसे लगी अब तक नहीं हो पाया मालूम। मथुरा में जांच के दौरान प्लास्टिक ग्लास से भरा ट्रक और पिकअप गाड़ी जब्त। दोनों गाड़ियों में लगभग 12 क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक का ग्लास मिला। ताजनगरी आगरा में गोकशी के खिलाफ हिंदुवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। डीएम को ज्ञापन सौंपा। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। वाराणसी में वाघ बकरी फाउंडेशन ने अक्षय पात्र फाउंडेशन को गाड़ी दी। सरकारी स्कूलों में पहुंचाया जाएगा खाना। एक साथ 2-3 हजार छात्रों को खाना पहुंचाने में मदद मिलेगी। हरिद्वार के इकबालपुर चीनी मिल में चोरी। 9 करोड़ की चीनी ले उड़े चोर। गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जांच के आदेश दिए। सोशल मीडिया पर धर्मांतरण के मुद्दे पर धामी सरकार कैंपेन चलाएगी। उत्तराखंड विधानसभा के धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून से जुड़ा विधेयक पास। उत्तराखंड के कम संख्या वाले छात्र जो स्कूल हैं वो बंद होंगे। स्कूलों को बंद करने की शिक्षा विभाग की तैयारी। महिलाओं के आरक्षण पर खुशी। विधायक शैला रानी रावत ने सरकार का आभार जताया। कहा महिलाओं के उत्थान में मील का पत्थर। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 9 विधेयकों पर मुहर लगी। सदन में अनुपूरक बजट पास हुआ। धर्मांतरण से जुड़े विधेयक पर भी मुहर लगी। उधम सिंह नगर में तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। अफीम की तस्करी करने वाली 2 महिलाएं गिरफ्तार। 1.5 किलो अफीम बरामद। साइकिल से विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाति। धामी सरकार के खिलाफ विरोध जताया। बागेश्वर में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सख्त हुआ प्रशासन। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कार्रवाई। उधम सिंह नगर में ड्रॉप रोबोल प्रतियोगिता का शुभारंभ। आईएमटी कॉलेज में 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन। जी मीडिया से बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह बोले सोनिया ने शुरू किया बदजुबानी का कल्चर। गुजरात में बहुमत के साथ जीतने का दावा। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट आज थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। नार्को टेस्ट दिल्ली पुलिस ने तैयार की सवालों की लिस्ट। अफगानिस्तान के इबक शहर के स्कूल में धमाका। 10 छात्रों की मौत। क्लास में कई बच्चे जख्मी। स्पेन में यूक्रेनी दूतावास के बाहर धमाका। एक कर्मचारी घायल। चिट्ठी में छुपाकर रखा गया था विस्फोट। मामले की जांच जारी। एम्बेसी से जानकारी जुटा रही है स्थानीय पुलिस। रोमानिया में नेटो देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग। यूक्रेन पर रूस के तेज हमले के बीच सदस्य देशों से हवाई रक्षा प्रणालियां की मांग की गई। यूक्रेन को अतिरिक्त मदद का भरोसा दिया। चीन में कोरोना के प्रतिबंधों का जबरदस्त विरोध। शंघाई में कोविड कर्मचारियों से भिड़ते दिखे आम नागरिक। जर्मनी में जनता का विरोध प्रदर्शन। चीन में जारी विरोध के समर्थन में एकजुट हुए लोग कैंडल जलाकर चीन सरकार का विरोध किया। सरकार से गिरफ्तार किए गए नागरिकों से माफी मांगने की मांग। जापान की राजधानी टोक्यो में भी चीन सरकार के विरोध में जुटे लोग। चीन की सख्त जीरो कोविड पॉलिसी पर नाराजगी जाहिर की।
यूएस के अल्बामा शहर में टॉर्नेडो के कारण 2 लोगों की मौत, कई घर तबाह, लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी। पेरू में एवियन फ्लू बनी बड़ी परेशानी की वजह, पिछले 2 हफ्तों में 14,000 पक्षियों की मौत। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।